अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज का हमारा लेक्चर एसएमटी डाइवर्जेंस पे होगा और इसमें हम एसएमटी की टाइप्स, ऑलमोस्ट सारी टाइप्स वो भी डिस्कस करेंगे और बाकी इसका पोटेंशियल। एसएमटी डाइवर्जेंस आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको लेके लोग के बहुत गलत किस्म के पर्सपेक्टिव हैं। अब मैं पहले इसकी जनरल आउटलुक आपको दे देता हूँ। एसएमटी डाइवर्जेंस को कभी भी मैं पर्सनली अगर अपनी बात कहूँ, कभी भी मैं एसएमटी डाइवर्जेंस को बेस बनाकर किसी एंट्री को प्लान नहीं करता या कोई बायस। एसएमटी हमेशा मैं एक कॉन्टेक्स्ट के तौर पे यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर लोग मैंने ट्विटर स्पेस में देखा है, रिसेंटली जब मैंने ट्विटर ज्वाइन किया था, वो एसएमटी को बेस बना के अपना बायस बनाते हैं, एसएमटी को बेस बना के एंट्री लेते हैं। ओके, आप कर सकते हैं, लेकिन एसएमटी को बेस बनाकर मैं पर्सनली नहीं देखता मार्केट को। एसएमटी मुझे चाहिए होता है एक स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक प्राइस पे। वहाँ अगर एसएमटी डाइवर्जेंस बनती है तो इट्स ओके, वो मेरे लिए एक एडिशनल एंट्री क्राइटेरिया या एक कॉन्टेक्स्ट बन जाता है। अब इसका पोटेंशियल अगर हम देखें, इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे और बाकी लेट्स से हमारे पास यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी है। अब इस चार्ट को मैं थोड़ा देख लूँ। सबसे पहले तो हम नॉर्मली देखते हैं ये हायर लो, यहाँ पे लोअर लो, एसएमटी हर बंद को दिखता है। इसमें कुछ सीक्रेट, कुछ हिडन ट्रिक्स हैं। नॉर्मल एसएमटी को हम सिंपली एसएमटी कहते हैं, लेकिन जब एसएमटी तो कंसेक्टिव दिनों के दरमियान होता है। मैं इस लेक्चर में सिर्फ थ्योरेटिकली रखूंगा इस लेक्चर को, चार्ट एग्जांपल से इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेडनेसडे को फिर कंप्लीट इसकी हम अपलोड करेंगे एपिसोड, जिसमें चार्ट एग्जांपल्स भी हम डिस्कस करेंगे। एसएमटी नॉर्मल है और दूसरा है सीक्वेंशियल एसएमटी। अब सीक्वेंशियल एसएमटी बनता है जब दो क्वार्टर्स के दरमियान एसएमटी बनता है। अब क्वार्टर आप किस तरह परसीव करते हैं? एक साल में तीन तीन मंथ के 4 क्वार्टर्स होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये तीन तीन मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब हर क्वार्टर के बाद क्वार्टर 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर 2, फिर इसी तरह मंथ्स में 4 वीक्स होते हैं, वो भी हमारे क्वार्टर्स होते हैं। वीक 1 हमारा क्वार्टर 1 होगा, वीक 2 क्वार्टर 2 होगा, वीक 3 क्वार्टर 3 और वीक 4 क्वार्टर 4। फिर इसी तरह एक हफ्ते में हमारे पास 5 दिन है। फ्राइडे को हम निकाल लेंगे, मंडे टू थर्सडे ये 4 दिन बचेंगे। मंडे हमारा Q1 होगा, ट्यूसडे Q2, वेंसडे Q3 और थर्सडे Q4। हम जब ये बात करते हैं वीकली प्रोफाइलिंग की, तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसमें कि मंडे को क्या हुआ है मार्केट में, ट्यूसडे को क्या होना चाहिए, ट्यूसडे को क्या हुआ है तो वेडनेसडे को क्या होना चाहिए। इन चीज़ों को हम इस एस्पेक्ट से देख रहे होते हैं। अब जब बात आती है क्वार्टर्स की, 2 कंसेक्टिव क्वार्टर्स जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, या आप एक ट्रेडिंग दिन में ले लें, ये अगेन ये फ्रैक्टल है, टाइम एंड प्राइस। एशिया, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क मॉर्निंग सेशन और पीएम सेशन, ये भी 4 क्वार्टर्स बनते हैं। तो जब इनके दौरान, एशिया और लंदन के दौरान, या आपको मंडे और ट्यूसडे के दरमियान एसएमटी मिलता है, लाइक लेट्स सपोज ये यूरो यूएसडी है और राइट साइड पे जीबीपी यूएसडी है। यूरो यूएसडी फेलिंग टू टेक लो, फेलियर स्विंग दे रहा है और जीबीपी यूएसडी लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है, तो ये आपका एसएमटी बन जाएगा। जब इस तरह के 2 क्वार्टर्स के दरमियान एसएमटी बनता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंशियल एसएमटी। अब उसके भी टाइप्स हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जो टाइप्स इंपॉर्टेंट है डिस्कस करने लायक वही इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूं। कुछ टाइप्स को मैं एक्सक्लूड करूंगा इस लेक्चर से। बात हम अब करेंगे सीक्वेंशियल एसएमटी पे, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगेन मैं क्वार्टरली थ्योरी की डेप्थ और कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जा रहा, इसको मैं कंप्लीटली सिंपल रखूंगा। एसएमटी हर बंदा जानता है, उसकी कॉम्प्लिकेशंस है वो आज देख लेते हैं हम। अब लेट सपोज ये लेफ्ट साइड पे जीबीपी यूएसडी है, ये यूरो यूएसडी, या आप जिस तरह परसीव करें, ये मार्केट फेलियर स्विंग कर रही है, लिक्विडिटी स्वीप इसमें नहीं हो रहा और यहाँ पे हमें लिक्विडिटी स्वीप नजर आ रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम नीचे देखें, फेलियर स्विंग और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप, तो ये सिंपल एसएमटी ये हर बंदे को नजर आ जाता है, फेलियर स्विंग। और इसको हम सिक्वेंशियल भी ले सकते हैं। लेट्स से अगर ये कुछ इस तरह हो कि ये 2 दिन है, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे या थर्सडे,
वेंसडे थर्सडे, और यहाँ भी ये सीक्वेंशियल हो जाएगा अगर 2 दिनों के दरमियान ये, तो ये सीक्वेंशियल एसएमटी बन जाएगा हमारा। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेरिएशंस दिए हैं। लेट्स से अगर हम इन विक्स को हटा लें, नेक्स्ट स्लाइड्स में उसको देखेंगे। ये सीक्वेंशियल एसएमटी है हमारी, और इसमें हम बॉडीज को देखते हैं और विक्स को भी देखते हैं। 95% ऑफ द पीपल IC ट्यूटर्स वो ज़्यादातर फोकस करते हैं विक्स पे, कि भाई विक्स में ये लिक्विड स्वीप है, यहाँ पे फेल स्विंग है, तो एसएमटी बन गया। हम बॉडीज को भी देखेंगे जिसमें हिडन एसएमटी फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे फेलियर स्विंग, यहाँ पे यहाँ पे लिक्विड स्वीप और ये फेलियर स्विंग। एक जनरल पर्सपेक्टिव है एसएमटी को लेके, ये क्लीन चार्ट ले लो। लेट्स से मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ एक लिक्विडिटी स्वीप वाला पेयर, देन इसके कंपैरिजन में जो फेलियर स्विंग कर रहा है ये यूरो है और ये GU है, और नीचे हम कर लेते हैं एक DXY का पेयर, और DXY पेयर नहीं, इंडेक्स। अब अगर ये हायर हाई क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स कि ये मार्केट कोरिलेशन में यूरो USD के साथ, क्योंकि दोनों मार्केट्स लिक्विडिटी स्वीप कर रही हैं, दोनों लिक्विडिटी स्वीप कर रही हैं। ये इन टर्म्स ऑफ विक्स मैं बता रहा हूँ अभी। लेकिन इस एक्सपेक्ट में अगर हम GBP USD को देखें तो इसमें फेलियर स्विंग हायर लो, इट मीन्स कि इसमें बाय साइड की तरफ पोटेंशियल ज़्यादा है कंपेरेटिव टू यूरो USD। अब यहाँ पे हम इस एक्सपेक्ट में अगर देखें, ये एक लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है और यहाँ पे फेलियर स्विंग, तो ज़्यादा मूव देना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ होनी चाहिए इस मार्केट में जिसमें फेलियर स्विंग बनता है आइडियल। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कोरिलेशन में क्रैक कौन सी मार्केट दे रही है, यूरो USD GBP USD के साथ इन सिंक है, तो क्रैक इन कोरिलेशन आ रहा है GBP USD का। अगर GBP USD का कोरिलेशन में क्रैक आ रहा है तो इसमें मूव हमें ज़्यादा एक्सपेक्ट करना है। यही सेम कॉन्सेप्ट मैं इन तीनों मार्केट्स पे यूज़ करता हूँ इंडेक्स फ्यूचर्स में। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि आज के दिन मेरे लिए कौन सी मार्केट स्ट्रेंथ में सबसे ज़्यादा अच्छी होगी। अगर मैं बाय साइड पे देख रहा हूँ तो फिर मैं उसी मार्केट में ट्रेड एंट्री प्लान करता हूँ और बाकी उनको यूज़ करता हूँ जस्ट फॉर माई इंटर मार्केट कंपेरेटिव एनालिसिस। अब यहाँ पे एक और चीज़ बन सकती है कि लेट्स से DXY का जो कोरिलेशन क्रैक है वो GBP USD के साथ इन सिंक है और यूरो के साथ कोरिलेशन में क्रैक आ रहा है। अगर ये कॉन्सेप्ट बनता है कि DXY क्रैक कर रहा है यूरो USD के साथ, तो यूरो USD को ज़्यादा करना चाहिए, आल दो कि ये लिक्विडिटी भी स्वीप कर रहा है। सिंपली हमें वो मार्केट फाइंड आउट करनी होती है जिसके कोरिलेशन में क्रैक आ रहा हो। आइडियली वो मार्केट ज़्यादा मूव करते हैं जहाँ पे फेल स्विंग बनते हैं, लेकिन अगर उसमें कोरिलेशन क्रैक नहीं पाया जाता तो लाइकली है कि वो भी ज़्यादा मूव नहीं करेंगे। ये सिंपल एक टिप है, और हम लेट्स से आपको नेक्स्ट टाइम आसानी होगी कि आपने किस दिन किस मार्केट की तरफ अपना ज़्यादा बायस उस पे फोकस ज़्यादा करना है। ये एक सिंपल टिप थी। अब यहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है इसी की, यहाँ कॉम्प्लिकेशंस आगे डिस्कस करते हैं। इस चार्ट को अगर हम देखें, इन डायग्राम्स को, सभी में मैंने ये बॉडीज, ये लो और ये हाई लो और ये हाई लो, आल्दो SMT विक्स में, लेकिन बॉडीज दोनों की सेम है। यहाँ पर भी लोअर हाई इन टर्म्स ऑफ बॉडी। अब इसमें कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है हिडन सीक्वेंशियल SMT। आल्दो के हमें यहाँ पे एक लोअर लो नजर आ रहा है लिक्विडिटी स्वीप, और यहाँ पे एक हायर लो नजर आ रहा है, सॉरी दोनों पे लोअर लो नजर आ रहे हैं। अब टेक्निकली इस एग्जांपल को जब देखते हैं नॉर्मल ट्रेडर्स, तो वो कहते हैं यहाँ SMT नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम करते क्या है कि हम विक्स को रिमूव कर देते हैं। ट्रेडिंग व्यू में आप इसकी सेटिंग देख सकते हैं, यहाँ आपने सिंपली विक्स को हटा देना है और आपको फिर बॉडीज ही नजर आएंगी। तो इन बॉडीज का SMT हिडन SMT होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पे टेक्निकली
लिक्विडिटी स्वीप के एस्पेक्ट में आपको एसएमटी नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप विक्स हटा लें तो बोर्ड इसका एसएमटी और ये हिडन एसएमटी बन जाएगा। इस केस में अब ये फेलियर स्विंग होगा हमारा बोर्ड इसके एस्पेक्ट में, हम ये फेलियर स्विंग और ये लोअर लो टर्टल सूप। सो आइडियली इस मार्केट को थोड़ा ज़्यादा मूव करना चाहिए। अगेन हम इसका कोरिलेशन देखेंगे DXY के साथ भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स को ही देख रहे हैं, इंडेक्स फ्यूचर्स में हमारे पास ऑलरेडी 3 मार्केट्स हैं, तो हमें DXY को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब यहाँ हम देख रहे हैं फेलियर स्विंग, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्रैक इन कोरिलेशन आ रहा है, हायर हाई और लोअर हाई। सो आइडियली इस मार्केट को ज़्यादा मूव करना चाहिए, लाइक सेल साइड पे इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ कुछ पर्सपेक्टिव्स हैं, मेरे कुछ मेंटोर्स फेलियर स्विंग ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी स्वीप ट्रेड करते हैं और कुछ फेलियर स्विंग ट्रेड करते हैं। हर एक का अपना पर्सपेक्टिव है, अपना स्टाइल है। जब मैं इसकी बात करता हूँ लिक्विडिटी स्वीप की, तो इसका प्राइस सेक्शन बहुत क्लीन दिखता है हमें, प्राइस सेक्शन इसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसमें प्राइस सेक्शन उतना अच्छा डेवलप नहीं होता जिसमें फेलियर स्विंग आते हैं। अब मुझे बहुत पसंद है ये पर्सनली, लेकिन लोगों को ये प्राइस सेक्शन बहुत डिस्टर्ब करता है। हिडन एसएमटी, सीक्वेंशियल एसएमटी। अब इसकी दूसरी वेरिएशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक फेलियर स्विंग है और ये एक लिक्विडिटी स्वीप है। अब बज़ाहिर तो इस मार्केट को ज़्यादा मूव करना चाहिए क्योंकि ये फेलियर स्विंग दे रहा है और यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, लेकिन अगर हम इसको देखें बॉडीज़ को, ये लोअर बॉडीज़ हैं और ये हायर बॉडीज़ हैं। सो टेक्निकली इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा हो सकती है, हाई चांसेस हैं कि इसमें स्ट्रेंथ इस मार्केट से ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बॉडीज़ का एसएमटी है और बॉडीज़ का एसएमटी अक्सर औकात बहुत लीथली अप्लाई होता है मार्केट्स में। अगेन यहाँ पे फेलियर स्विंग, लिक्विडिटी स्वीप, ये हायर हाई और यहाँ पे लोअर हाई। सो हमारे पास क्रैक इन कोरिलेशन दोनों विक्स में भी है और बॉडीज में भी है। इस तरह हम हिडन एसएमटी को देखते हैं। अब एसएमटी को अगर मैं सिंपली देखूं, अपने शुरुआती दौर में मैंने आरएसआई पे बहुत ज़्यादा काम किया है। आरएसआई में 2 किस्म की डाइवर्जेंसेस बनती थी। ये जो डाइवर्जेंस होती है इसको कहते हैं नॉर्मल डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस। इस तरह की डाइवर्जेंसेस कहलाती है कन्वर्जेंस, और ये जो डाइवर्जेंस होती है इससे कहते हैं हिडन डाइवर्जेंस। तो आरएसआई में मैं जब हिडन डाइवर्जेंस को प्ले करता था उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती थी। इस डाइवर्जेंस के कंपैरिजन में इसकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो ये आरएसआई पे भी आप देख सकते हैं, मैकडी पे भी देख सकते हैं, स्टोकेस्टिक कोई भी इंडिकेटर हो। एसएमटी सिंपली डाइवर्जेंस है, चाहे आप इंडिकेटर पे देखें चाहे आप डायरेक्टली प्राइस एक्शन पे देखें। अब यहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत हम टेक्निकली डिस्कस करेंगे। ओके, एसएमटी तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन उसको कंफर्म कैसे करेंगे? अब यहाँ हम तीन तरह के टाइम फ्रेम्स यूज़ करते हैं। एक होता है हमारा हायर टाइम फ्रेम, सेकंड मिड इंटरमीडिएट टाइम या मिडल टाइम फ्रेम, और लास्ट जिस पे हम एंट्रीज प्लान करते हैं वो हमारा होता है लोअर टाइम फ्रेम। लेट्स से ये है H4, ये सारे के सारे ड्राइंग्स आपको H4 की नजर आनी। अब यहाँ पे हमने आके देखना है कि लेट्स से ये मार्केट अगर फेल स्विंग में है और ये बहुत नीचे आ गई है इस तरह, अब हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे एसएमटी डेवलप हो रहा है, तो उसको कंफर्म कैसे करेंगे? हम H1 स्किप करके M15 पे यहाँ पे फिर इस लो के नीचे, अब ये याद रहेगा रखना है आप सबने, इस लो के नीचे जैसी मार्केट आना स्टार्ट करेगी, इस लो के नीचे M15 पे एसएमटी बनना चाहिए। वो एसएमटी सिंपली 1 to 3 भी हो सकता है या यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप बेस भी हो सकता है। तो यहाँ पे या यहाँ ये एसएमटी या ये आपको चाहिए होगा इस विक के नीचे M15 टाइम फ्रेम पे। ये आपकी एसएमटी की नंबर 1 कंफर्मेशन होगी, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन। हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जिस टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं मार्केट को H4 पे, वो तब ही कंफर्मेशन होगी जब H4 की ही चेंज इन द स्टेट ऑफ डिलीवरी होगी। लोअर टाइम फ्रेम पे हम कंफर्मेशन लेके एंट्री प्लान करते हैं, हायर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन ओरिजिनल कंफर्मेशन होती है। तो इस तरह हम एसएमटी को कंफर्म कर सकते हैं। अब
यहाँ एक बोनस टिप, लेट्स से यहाँ हमें एक एसएमटी मिल रहा है, एक लो, एक हाई, एक हायर, लोअर लो, हायर हाई, यहाँ पे एक फेलियर स्विंग। जब भी एसएमटी के बाद कोई ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक फॉर्म होता है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक होगा और यहाँ हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बनेगा। इसको मैं रेड इससे डिनोट करता हूँ और इसको ग्रीन से। तो जब भी एसएमटी के बाद एक ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक बनता है, वो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक से ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, या सिंपली मिटिगेशन ब्लॉक। यहाँ पे मैं इसको अपना अब यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक नहीं बन रहा, यहाँ पे एक मिटिगेशन ब्लॉक बनेगा। ये एरिया हमारा, ये जो लास्ट बाइंग हुई, ये मिटिगेशन ब्लॉक है और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। सो इस तरह के ऑर्डर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं कंपैरेटिवली जो नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। एक और इसमें बोनस टिप, अगर ये ऑर्डर ब्लॉक बनता है किसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ के टाइम, लेट सपोज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का ड्यूरेशन यहाँ से वो ट्रिगर हुए, अगले 15 मिनट आके यहाँ पे ख़त्म हुए और फिर मार्केट नीचे से ऊपर दोबारा इसके हाई के ऊपर ब्रेक एंड क्लोज करे। लेट्स से ये कोई एनएफपी की न्यूज़ है, सीपीआई की न्यूज़ है, पीपीआई की न्यूज़ है, एफओएमसी, कोई भी किसी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ड्राइवर के टाइम जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है, वो हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक होता है, वो ब्रेकर ब्लॉक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्रेकर ब्लॉक होता है। और उसमें जो फेयरवेल गैप बनते हैं, वो भी हाई प्रोबेबिलिटी फेयरवेल गैप होंगे। ड्यूरिंग इप्डा परमुटेशन विंडो जोन्स, वो भी आपके ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स कंपैरेटिवली हायर हायर प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स बनेंगे। सेम टू सेम फेयरवेल गैप्स पे भी अप्लाई होता है केस। यहाँ पे मैं ब्रेकअवे गैप की बात नहीं करूँगा। अक्सर औकात एसएमटी लगने के बाद एक गैप लगता है जो कि फील नहीं होता, 90% टाइम वो फील नहीं होता, वो ब्रेकअवे गैप होगा हमारा। आज के लेक्चर में आई गेस ये काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चार्ट एग्जांपल देखेंगे जो सिंपल पेयर्स हैं एसएमटी के लिए, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। करेंसी मार्केट का एसएमटी आप डीएक्सवाई के साथ कंफर्म कर सकते हैं, और एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूरो जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई, ये सारा आप देख सकते हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स तो आपको पता है, नैस्डैक, एसएनपी 500, डाउ जोन्स, ये आपके लिए एसएमटी के लिए प्ले होंगे। बीटीसी में अगर आप देखें, बीटीसी एंड ईटीएच और एक्सआरपी, इसको आप देख सकते हैं एसएमटी के लिए। गोल्ड के साथ आप सिल्वर देख सकते हैं, तो ये आपके एसएमटी पेयर्स होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि चार्ट एग्जांपल्स, काफ़ी डिफाइंड जो चार्ट एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं, और मज़ीद भी एक दो टाइप्स हैं जिनको मैंने अभी तक टच नहीं किया। मुझे एक और चीज़ अभी माइंड में आई, शुरू में मैंने बात की थी क्वार्टर्स की, अब हम वो ड्रॉ करने लगते हैं। मंडे ये हमारा Q1 होगा, ट्यूसडे Q2, वेडनेसडे Q3 एंड थर्सडे, फ्राइडे को एक्सक्लूड करेंगे हम, ये हमारा है Q4। अब ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस मैं आप लोग के साथ शेयर करूं। अगर हम एक बुलिश वीकली प्रोफाइल, हम अक्सर कहते हैं कि एक वीकली प्रोफाइल हमारा बुलिश है, मंडे को ये हुआ, ट्यूसडे को ये होना चाहिए, थर्सडे को ये होना चाहिए, वैसे वगैरह। अब दो तरह के प्रोफाइल जनरली यूज होते हैं मार्केट में, AMD और XAMD, AMDX और XAMD। ये सिंपल प्रोफाइल हैं जो हर बंदा जानता है। इसकी मज़ीद थोड़ी बहुत SMT के पर्सपेक्टिव में मैं एक्सप्लेनेशन कर दूँ। बाकी भी प्रोफाइल होते हैं, इसमें एक तीसरा प्रोफाइल जो मेरा बहुत ही फेवरेट है। अब यहाँ पे अगर हम एक बुलिश वीकली प्रोफाइल में, मंडे को हमें कंसोलिडेशन मिलती है, और ट्यूसडे को क्या होता है कि मार्केट, लेट्स से ये मंडे कंप्लीट हुआ और ट्यूसडे के दिन हमें यहाँ पे एक SMT मिलता है, यहाँ हमें SMT मिलता है, तो मोस्टली वो SMT रिट्रेसमेंट क्रिएट करवाता है एक बुलिश वीकली प्रोफाइल में। अगेन ध्यान से सुना, Q1 और Q2 का जो SMT है
एक बुलिश वीकली प्रोफाइल में मोस्ट ऑफ टाइम वो रिट्रेसमेंट के लिए फॉर्म होते हैं, और अगर हम बुलिश हैं Q2 और Q3 का जो SMT होता है वो ज़्यादा आइडियल होते हैं कंटिन्यूएशन के लिए, ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए, और मेरे पर्सनल फेवरेट। तो Q1 Q2 का SMT ज़्यादातर रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। हाँ, यहाँ से अगर हमें मंडे का लो स्वीप होता हुआ दिखता है तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त SMT होगा आपका बाय साइड, क्योंकि हम वीकली प्रोफाइल हमारा ऑलरेडी बुलिश होगा। Q1 Q2 SMT अगर इस टाइप के पे हमें मिलता है कि मंडे का लो स्वीप होता है तो ये होगा बुलिश साइन। अगर मंडे का लो स्वीप नहीं होता, इन बिटवीन मंडे का हाई स्वीप होता है और उसके साथ आपको ट्यूसडे को SMT मिलता है कोरिलेटेड मार्केट में, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब फिर ट्यूसडे का लो और वेंसडे का लो, ये Q3 और Q4 का SMT होगा, Q2 और Q3 का SMT होगा आपका। ये आपके लिए प्ले होगा कंटिन्यूएशन के लिए, और Q4 और Q3 और Q4 का जो SMT होगा आइडियली मोस्ट लाइकली होता है कि ये रिवर्सल करवाते हैं Q3 और Q4 के SMT, सीक्वेंशियल SMT ये सारे के सारे Q3 और Q4 के SMT ज़्यादातर रिवर्सल क्रिएट करवाते हैं। अगर मार्केट आपकी कंप्लीटली बुलिश है तो ये एक अच्छी रिट्रेसमेंट के लिए यूज़ होते हैं, अच्छी रिट्रेसमेंट करवाने का पोटेंशियल रखते हैं। अब यहाँ पे SMT के लिए एक और टर्म यूज़ होती है, ट्रू ओपन्स। आपने सिंपली देखना है मार्केट ओपन कब हो रही है। 18th आवर को इंडेक्स फ्यूचर्स की मार्केट ओपन होती है, फॉरेक्स की मार्केट 17th आवर को ओपन होती है। ये है आपकी मार्केट ओपनिंग 18th आवर को, और आप इसको अब सिंपली मिडनाइट पे अगर लगा लें तो ये आपका ट्रू ओपन बन जाएगा। ट्रू ओपन मिडनाइट से जो प्राइस ओपन हुई ये आपका ट्रू ओपन बन जाएगा। और नेक्स्ट ये आप क्वार्टर, ये आप लगा सकते हैं इंडिकेटर डे क्वार्टरली थ्योरी, तो आपको ये क्वार्टर ऑलरेडी मिल जाएंगे। आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वेंसडे इसी लेक्चर की हम चार्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और संडे को यही लेक्चर इंशाल्लाह इंग्लिश वर्जन में अपलोड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।